और अब बात करेंगे संक्रांति त्योहार के। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में आज संक्रांति का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तिरुपति, गुंटूर, चित्तूर, विजयवाड़ा के अलावा दीगर मकामात पर मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। अनंतपुर समेत सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ अजला में आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना के अजला में तेलंगाना की तश्कील के लिए खुसूसी पूजा की गई है। संक्रांति के मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, गवर्नर एएसएल नरसिम्हन और तेलुगु देशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने भी आवाम को मुबारकबाद पेश की। उधर जिला करनूल में संक्रांति के मौके पर रंगोली मुकाबले का एहतमाम किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश की जानिब से मुनक्किद करदा इस प्रोग्राम में खवातीन और लड़कियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन और लड़कियों ने मुनफरिद रंगोली बनाकर अपनी तवज्जे मफजूल कराई। इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी शिरकत की। तेलुगु देशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अपने अफराद खानदान और रिश्तेदारों के साथ संक्रांति का त्योहार मनाया। नायडू आज अफराद खानदान के साथ अपने आबाई गांव नरावरी पल्ले पहुंचे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात की। इस मौके पर नायडू ने मुख्तलिफ अजला से आने वाले कारकुनों से भी मुलाकात की। वहीं हैदराबाद में संक्रांति त्योहार बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस त्योहार के मौके पर शहर के कई मकामात पर पतंगबाजी के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। नेकलेस रोड पर काइट फेस्टिवल का एहतमाम भी किया गया है। इस फेस्टिवल में छोटे और बड़े सभी अफराद ने हिस्सा लिया। खवातीन भी पतंगबाजी करते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। लेके आया मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ की तौसी के लिए हजारों की तादाद में टेक्नीशियंस की जरूरत है। इसी के पेश नजर हैदराबाद की एक मकामी ट्रैवल एजेंसी ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की राज्य युवा किरणालू स्कीम के जरिए मकामी मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों की तरबियत का इंतजाम किया है। इस स्कीम के तहत तरबियत पाने वाले 409 जवानों को क्यूबन लॉडेन ग्रुप ने मुलाजमत के लिए मुंतखब कर लिया है। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से हरम शरीफ की तौसी का काम जोरों शोर से जारी है। इस तौसी प्रोजेक्ट के लिए सारी दुनिया से इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को रोजगार के मौके दस्तयाब हो रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में रोजगार के वसी मौके के पेश नजर हैदराबादी ट्रैवल एजेंट काजी नजमुद्दीन ने बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत की स्कीम राजीव युवा किरणालू का ताउन भी हासिल है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जिन नौजवानों का इंतखाब किया गया था, उनमें से तकरीबन 400 नौजवानों को हरम शरीफ के तौसी प्रोजेक्ट में रोजगार के लिए मुंतखब कर लिया गया है। हम लोग ट्रैवल पॉइंट पे आए थे, तो ट्रैवल पॉइंट पे आने के बाद हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पे स्टील फिक्सर और बार बेंडिंग की सऊदी बिन लादेन की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो खाजी सर अपनी तरफ से बहुत मेहनत किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इंटरव्यू देना है बोला तो ट्रेनिंग ली हम लोग इस्लामपुर में, पटनचूर में, तो वहाँ पे कामयाब हुए। स्टील फिक्सर के लिए हम लोग हरम शरीफ के लिए उसमें कामयाब हुए हम लोग। बड़ा इंस्टीट्यूट हायर करके वहाँ पे 400 लोग को ट्रेनिंग दिए हैं। वो 400 लोग जो है इसी एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, जो लेबर टाइप के लोग हैं। अनएम्प्लॉय यूथ के लिए जो है ये मतलब स्कीम है, उन लोग के लिए हम लोग ने जो है कंपनी के बिहाफ ऑफ, यहाँ की जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, सर्टिफिकेट्स दे रही है। तो उन्हीं के बिहाफ ऑफ हम लोग ये स्टार्ट किए, जिसमें से 400 बंदे यहाँ से जा रहे हैं स्टील फिक्सर के लिए। मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ के तौसी प्रोजेक्ट में इंसानी वसाइल की बड़ी जरूरत है। काजी नजमुद्दीन का मानना है कि हाल में सऊदी अरब में निताकत कानून की अमलावरी के बाद भी हिंदुस्तानी इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के लिए सऊदी अरब में हजारों की तादाद में रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद।
आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजमत के लिए 13 लाख से भी ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वीआरओ यानी विलेज रेवेन्यू ऑफिसर और वीआरए यानी विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स की 5,962 जायदादों के लिए 13,71,193 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। वीआरओ की 1,657 जायदादें और वीआरए की 4,305 जायदादें पुर करने के लिए आलामिया दिसंबर 2013 में जारी किया गया था और इसका मुसाबिकती इम्तिहान 2 फरवरी 2014 को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होगा। तो दक्कननामे में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर, मेरे साथी आजम आजमी के साथ। आदाब। मुसलमानों के हालात हैं वो कई जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी गए गुजरे हैं। जब हम माइनॉरिटी कहते हैं तो माइनॉरिटी एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अलग अलग माइनॉरिटीज के अलग अलग इश्यूज होते हैं। 1984 के सिख मुतासरीन जो वाराना फसादात में हुए थे उनके लिए 650 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वही पैकेज जब गुजरात के लिए जाता है तो वो वापस आ जाता है। 84 के रेट्स में दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ही दिए हैं, हम डायरेक्ट डिस्पेंस नहीं कर सकते। बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां रियासती हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने भी कासिबाना कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम इन तमाम जो नाजायज कब्जे या कब्जे जो जागीर अबालिशन इनाम के आए हैं हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम, जगह जगह जलसे जुलूस, लोगों ने अमन और खुशहाली के लिए की दुआएं। रियासत में अब सपा की जरूरत नहीं, फौजी सरबराह के हालिया बयान पर मुस्तफा कमाल का रद्द-ए-अमल। और रणजी ट्रॉफी में शानदार मुजाहरे के बाद परवेज रसूल हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कोशां। और खबरों की तफसील, सबसे पहले खबर ईद मिलादुन नबी से जुड़ी हुई। मुल्क भर के साथ वादी कश्मीर में भी आज
عید میلاد النبی تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ سری نگر میں سب سے بڑی مجلس درگاہ حضرت بل میں منعقد کی گئی۔ سخت سردی اور خراب موسم کے باوجود عاشقان رسول جوق در جوق درگاہ پہنچے اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد موئے مقدس کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ اس موقع پر تمام عالم میں امن و آشتی کے لیے دعائیں کی گئی اور مقررین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ عالم دنیا کے لیے ایک بڑا امن اور شانتی کا پیغام لایا ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور جن نے دنیا کے اندر ظلم و ستم اور جتنی بھی دنیا کے اندر کرافات تھیں ان کو دفن کیا۔ جو کچھ فرمایا ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ہم سارے عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ عید میلاد النبی کی تقریبات کے سلسلے میں آج اننت ناگ ضلع میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ یہاں پر سب سے بڑا جلوس اننت ناگ قصبے سے برآمد ہوا، جس میں سخت سردی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ جلوس زیارت رشید صاحب سے شروع ہو کر پورے قصبے کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے لال چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں پر جنوبی کشمیر کے میر وائز قاضی احمد یاسر نے لوگوں کو خطاب کیا اور میلاد النبی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ اننت ناگ کے سیر ہمدان، مٹن، کھرم، حضرت بل اور کعبہ مرگ میں بھی بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے اور جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر قاضی یاسر نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر قیام امن کے لیے پہل کرنے کی اپیل کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو اپنے حقوق کے لیے لڑیں، لیکن وہ لڑنے کا انداز بھی اس طرح ہو جیسے کہ ہم لوگ دوسرے کو سبق دیں، نہ کہ یہ ہو کہ ہم دوسرے کو سبق سکھانے کے لیے نہیں بلکہ سبق دینے کے لیے لڑیں۔ میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے، بالخصوص ہند و پاک کے مسلمانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے وہیں ضلع پلوامہ میں بھی عید میلاد النبی کے سلسلے میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں جہاں میلاد کے جلوس برآمد ہوئے، وہیں قصبہ پلوامہ میں مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے میلاد جلوس میں شرکت کی۔ اسکولی بچوں کا میلاد جلسہ قصبہ پلوامہ کے مختلف بازاروں سے نکالا گیا، جو کہ بعد میں پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ ادھر ضلع شوپیاں میں بھی عید میلاد النبی کے سلسلے میں قصبہ شوپیاں کے بازاروں کو سجایا گیا تھا۔ بارامولہ میں بھی عید میلاد النبی کا جلوس خانپورہ سے نکالا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے جلوس میں شرکت کی۔ یہ جلوس درگاہ عالیہ پر ختم ہوا۔ اس موقع پر لوگوں نے امن و امان کی دعائیں کی۔ گاندربل میں بھی عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ دادرہامہ سے بہامہ تک جلوس نکالا گیا۔ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے جلوس میں شرکت کی۔ وادی کے دوسرے حصوں کی طرح آج ضلع کولگام میں بھی عید میلاد النبی کی تقریبات نہایت ہی تزک و احتشام سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں قصبے میں روایتی جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول شامل ہوئے۔ نعت خوانی کی اور دعائیہ مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بعد میں روایتی جلوس مقامی زیارت پر اختتام پذیر ہوا۔
ضلع رامبن کے مختلف علاقوں میں عید میلادالنبی کی تقریبات نہایت ہی ادب و احترام اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب بانہال میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے عید میلادالنبی کی نسبت سے شاہراہ پر نکالے گئے جلوس میں شرکت کی۔ اس کے بعد میونسپل پارک بانہال میں اسلامی جھنڈا لہرایا گیا اور مقررین نے عید میلادالنبی پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ رامبن، بٹور، گول اور چندرکوٹ کے علاقوں میں بھی عید میلادالنبی کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ جموں میں بھی عید میلادالنبی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے میلادالنبی کے جلوس نکالے گئے اور سیرت النبی کے جلسے منعقد کیے گئے۔ مقررین نے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ اور یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم جلوس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ہر سال یہ جلوس جموں میں بڑی شان کے ساتھ نکلتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، لہذا یہ امن کا جلوس ہے، امن و شانتی کا جلوس ہے اور پوری دنیا کو ایک امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے جہاں تک یہ لوگ ہیں یہ سب پیارے نبی کے چاہنے والے ہیں اور امن کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ڈوڈا میں بھی عید میلادالنبی کے سلسلے میں کئی مقامات پر جلسے منعقد ہوئے۔ سب سے بڑا جلسہ مرکزی جامع مسجد ڈوڈا میں منعقد ہوا، جس میں نعت خوانی ہوئی اور علماء نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی۔ لیکن محلداری علماء کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب کشتواڑ میں بھی عید میلادالنبی کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سیرت النبی کے جلسے میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء نے سنت رسول کی پیروی کی تلقین کی۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر صحابی کہہ دے، اب غیر صحابہ۔ کرگل میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے عید میلادالنبی کے جلسوں اور تقریبات میں شرکت کی۔ جامع مسجد کرگل میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں۔ شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کے، شکر خدا کی آج آپ کے چشمناز سے دنیا کو زندگی ملی۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ کٹھوا میں بھی شہید بھگت سنگھ پارک سے عید میلادالنبی کا جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا عیدگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ راجوری میں بھی میلاد النبی کا جشن منایا گیا۔ عیدگاہ گراؤنڈ میں جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پرانے شہر سے عیدگاہ تک جلوس نکالا گیا۔ ادھر پونچھ میں بھی جامع مسجد سے عید میلاد النبی کا جلوس برآمد ہوا اور عیدگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے جلوس میں شرکت کی۔ علماء نے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے سیرت محمدی پر روشنی ڈالی۔ سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ و درویش غلام قادری صاحب اسلام کے ناظرین، ٹی وی اردو کشمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بولو کیا، بولو 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 کیا، سدا یہ رہنے والا دکھ کو سہنے والا آ گیا۔ ٹاٹا بلو سکوپ بلڈنگ پروڈکٹس کا نیا شاہکار، عمارتوں کی چھتوں کی خوبصورتی میں ایک نیا انقلاب۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کلر کوٹڈ ٹین۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادروں پر زنک کوٹنگ کی گئی ہے، جو ان چادروں کو زنگ آلودہ ہونے سے بچاتی ہے۔ ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادریں بولڈ ریڈ،
नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूरा शाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। कल गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा है कि रियासत में अब अफसपा की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस एक्ट को खत्म किया जाए। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह के हालिया बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर कर रहे थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसमें राय ये है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अपनी इफादियत और अपनी अहमियत जो है, जरूरत जो है, वो खो गया है। इसने जो करना था, हासिल करना था, वो पहले कुछ सालों में ही इसने कर लिया, जिसकी शहादत, जिसकी पुष्टि जो है वजीर आजम ने खुद की कि जो मिलिटेंसी यहां जम्मू कश्मीर में है वो 10 गुना उसका ग्राफ नीचे आ गया है। जिला पुलवामा के लितर इलाके में आज तीसरे रोज भी तहसील की मांग को लेकर मुकम्मल हड़ताल रही और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हाल ही में पुलवामा में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील के सिलसिले में मुनक्किद हुई काबीना सब कमेटी में लितर को तहसील का दर्जा देने की सिफारिश न करने के बाद ही जिला पुलवामा के लितर इलाके में एहतजाजी मुजाहरों और हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। मुकामी अंजुमनों के अहदेदारों का कहना है कि वो अपना एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर पुलवामा के डीसी से इस्तदा करते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है जल्दी से जल्दी वो गलती सुधारने की कोशिश की जाए। यहाँ पे हम पिछले 4 दिन से हड़ताल पे हैं, जो पुरअमन है, पीस प्रोटेस्ट है। हमने कोई गलत तरीका इख्तियार नहीं किया। ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी और रियासती टीम के कप्तान परवेज रसूल का कहना है कि वो एक मरतबा फिर से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रणजी ट्रॉफी में शिरकत करने के बाद वो आज श्रीनगर वापस पहुंच गए। मेरा काम यही हमेशा मेरा रहा है कि अपना बेस्ट दूं, 100% दूं, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, अपनी बॉलिंग से भी और अपनी बैटिंग को लेके भी। बाकी सिलेक्टर्स का काम है, सिलेक्टर्स देख रहे हैं, सिलेक्टर्स वॉच कर रहे हैं, हमारे मैचेस भी देखने आए थे, बाकी उनका काम। होप्स इंशाल्लाह सून, मैं जल्दी से जल्दी चाहूंगा इंशाल्लाह ताला इंडियन टीम में फिर से आऊं।
लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने इल्जाम लगाया है कि एनआरएचएम में नीम तिब्बी अमले की भर्ती में धांधलियां की गई हैं। उसीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। संजय सराफ ने वजीर आला से अपील की है कि उन धांधलियों की तहकीकात करा के हकायक को मंजर आम पर लाएं। सबसे पहले एज आम आदमी, उसको नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज आम आदमी मैं उसके सीएम साहब के सामने ये पेपर दे रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी कराए और इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको पता लगेगा अगर बोपी में 50 लाख का लफड़ा था तो इसमें कम से कम 20 करोड़ का लफड़ा है। रियासत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का जिक्र करते हुए संजय सराफ ने कहा कि अगर सरकार सबको सरकारी नौकरियां फराहम नहीं कर सकती है तो सरकार को चाहिए कि वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुतबादिल इंतजाम करे। खत्म करने के लिए जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनके लिए आपको इंडस्ट्रियल यूनिट्स ले आइए स्टेट में, आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बढ़ावा दे दीजिए, उससे हमारे को इफेक्ट तो नहीं होगा, कम से कम हमारा जो यूथ होगा, अनएम्प्लॉयड यूथ होगा, एजुकेटेड यूथ होगा, उस एजुकेटेड यूथ को मिल जाएगा कुछ। एनवाईसी के रजाकारों ने जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। एनवाईसी रजाकार जम्मू के प्रेस क्लब में जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बहरी हो चुकी है और उनकी मांगों पर कान नहीं धर रही है। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो, के मसले को हल करो। अभी ये हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, हम आपके मीडिया माध्यम से आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हम यूथ के साथ जो इंजस्टिस चल रहा है इसकी कैंपेन हम डोर टू डोर करने वाले हैं और इमीडिएट इफेक्ट से करने वाले हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की, ये हम सारे जो यूथ के साथ नाइंसाफियां है या पब्लिक के सामने रखने वाले हैं अगर हमारे साथ ऐसा नहीं। भारतीय गुज्जर महासभा ने इल्जाम लगाया कि 1991 से अब तक ट्राइबल सब प्लान के तहत मिलने वाले फंड में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हुई है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए भारतीय गुज्जर महासभा के रियासती सदर अशफाकुर रहमान पोसवाल ने इस मामले में तहकीकात की मांग की। हमें किसी से कोई रंजिश नहीं है, जो आखिरकार कमी। सबसे बड़ी बात हमें इनसे एक्सपेक्टेशन क्या करनी है? 5000 करोड़ का एम्बेजलमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल सब प्लान का, जो 1991 में इंप्लीमेंट होना था, आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 5000 करोड़ का एम्बेजलमेंट होके भी आने वाले वक्त में कोई ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं है जिसपे मजीद एम्बेजलमेंट ना हो। अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे? तो हम चाहते हैं कि कुछ नई सोच उभरे, नए तरीके से आगे सामने आए लोग, नए तरीके से एक वलवला हो जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर को अंधेरे में डाला हुआ है। आप देखें कि लखनपुर से लेकर कुपवाड़ा तक कैसे अंधेरा छाया हुआ है। हमें टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। अधिक धुलाई सबके मन को जबके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। बांडीपुरा में अरसे दराज से इलाके से निकलने वाले कूड़े करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के मुताबिक बांडीपुरा कस्बे से रोजाना 10 टन कूड़ा करकट जमा हो जाता है और इलाके में डंपिंग साइट न होने की वजह से इस कूड़े करकट को नुसू इलाके में डाला जाता है।